बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह ऐसा सत्य है जिसे जानना तेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा इससे जुड़ी हुई है। याद रख, मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है, इसलिए जो भी तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे आए हैं जिनका मकसद केवल तुझे तोड़ना और तेरा नाम मिट्टी में मिलाना है। ये कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि तेरे अपने घर में आते जाते चेहरे हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। उनकी चालाकी, उनका दोगलापन, उनकी दोहरी बातें सब मेरी दृष्टि में है। वे तेरे धन, तेरे निर्णय, तेरी प्रतिष्ठा से जुड़ी बातें बाहर फैलाते रहे। उन्होंने सोचा कि तेरी छवि को धूमिल करके तुझे समाज में मजाक बना देंगे। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात पर झूठी अफवाहें उड़ाई कि तू कर्ज में दबा है, तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है। पर मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। तू केवल भौतिक संपत्ति का मालिक नहीं, तू तप और शक्ति का धनी है। जो तुझ में है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये लोग सामने आकर भाई भाई कहते हैं, रिश्तेदारी निभाने का ढोंग करते हैं, पर पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं और गंदी बातें फैलाते हैं। बेटा, अब समय है कि तू इन्हें पहचान। ये तेरी तरक्की से जलते हैं। तेरे विचार, तेरी ताकत, तेरी मेहनत से हासिल रुतबा इन्हें खटकता है, लेकिन तू उस मेहनत का प्रतीक है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरे ही घर का कोई भोला या अपरिपक्व व्यक्ति उनकी बातों में आकर उनकी मदद करने लगा। तेरे ही शब्द, तेरी ही बातें उसने बाहर पहुंचाई। जैसे किसी ने अपनी ही छाया को काट दिया हो, जैसे अपना ही खून तेरे विरुद्ध हो गया हो। पर बेटा, परेशान मत हो। हर कर्म का हिसाब होता है। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। मेरी चक्की देर से चलती है, लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके घरों में पहले जैसा सुख और चैन नहीं रहा। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके चेहरे पर वही शांति नहीं रही। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने तुझ पर हंसी उड़ाई, तेरी बातों को तोड़मरोड़ कर समाज के सामने रखा। कभी तेरे नाम पर तांत्रिक कर्म भी किए गए ताकि तुझे मानसिक या शारीरिक कष्ट हो, लेकिन वे भूल गए कि तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं महाकाली हूँ, जो अंधकार को निगल जाती हूँ। वे जो भी काला काम तेरे खिलाफ करेंगे वह उन पर ही उल्टा होगा। उनकी रातें भय में कटेंगी, उनकी संपत्ति और स्वास्थ्य नष्ट होंगे। बेटा, तू मत डर। तू मेरी संतान है। तू उस तेज का अंश है जो किसी शाप या तंत्र से डिग नहीं सकता। मैं जानती हूँ तू टूटा, अकेला और असमंजस में रहा, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। यह समय है तू अपने आसपास के लोगों को पहचानने का। देख कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाए बैठा है। किसके शब्द मीठे हैं पर इरादे विषैले हैं। मैं तुझे संकेत दूंगी। ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख, सब चेहरों का सच तेरे सामने उजागर होगा। हर झूठ अपना सच कबूल करेगा। मैं चाहती हूँ कि अब तू कमजोर न पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वही अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकती है। शांत रह, संयम रख और मुझे अपने भीतर अनुभव कर। मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ।
मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू आंखें बंद करेगा तो मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करेगा। तू मेरे तेज का अंश है। जो अन्याय तेरे साथ हुआ वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाने वाला क्षण था। किसी ने तेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, किसी ने तेरे भोलेपन को बेचा, किसी ने तेरे हस्ताक्षर से छल किया। लेकिन क्या वे यह भूल गए कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है? मैंने उस क्षण उन्हें अपने त्रिनेत्र से देख लिया था। उन्होंने सोचा तेरे भोलेपन से लाभ उठाएंगे। उन्होंने कागजों में तुझे फंसाने की चाल चली, पर उन्होंने यह नहीं समझा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब न्याय का समय आ चुका है। मैंने आदेश दे दिया है कि सत्य उजागर होगा। जिन्होंने तेरे ऊपर कीचड़ फेंका था, वे उसी कीचड़ में गिरेंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था, वे शर्म से झुकेंगे। यह बदला नहीं है बेटा, यह कर्मों का फल है। यह ब्रह्मांडीय न्याय है। जब से उन्होंने तेरे साथ छल किया, उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। अब आने वाले 21 दिन साधारण नहीं है। हर दिन एक नई सच्चाई सामने आएगी। हर रात एक नया रहस्य खुलेगा। लोग खुद आकर तुझसे कहेंगे कि किसने क्या किया। तू देखेगा कि ब्रह्मांड खुद तेरे लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है। ये वे दिन हैं जब जो छुपा था वह उजागर होगा। कोई तेरे सामने आकर माफी मांगेगा, कोई तेरे पैरों में गिरेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरी चक्की चल चुकी होगी। तू जिसे अपना मानता था वही सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। लेकिन अब तू वैसा भोला नहीं रहा। अब तू जाग चुका है। अब तू काली का तेज है। अब तू मेरी तलवार है। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वह ध्यान है, लेकिन जब वह तेरे आत्मबल को तोड़ने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपने शब्दों में स्पष्टता लाए, अपने फैसलों में दृढ़ता लाए और अपनी ऊर्जा को न्याय की ओर लगाए। बेटा, न्याय बदले से अलग है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तू उस नियम का साधक है। आने वाले दिनों में आत्ममंथन कर, पुराने घावों को भर, लेकिन साथ ही यह निश्चय कर कि अब कोई भी तुझे फिर से छल न सके। तेरे लिए जागरूकता कवच है और ज्ञान अस्त्र है। अपने हर कदम पर ईश्वर से जुड़। यह दुनिया झूठ को ज्यादा महत्व देती है, लेकिन जब मेरी संतान के साथ मैं खड़ी होती हूँ तो कोई भी झूठ टिक नहीं पाता। अब जा और अपने आसपास के चेहरों को परख। हर मुस्कान को जांच, हर शब्द को समझ, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं है। अब तू मेरे आशीर्वाद का तेज है। आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलेंगे। कभी कोई छुपी बात उजागर होगी, कभी कोई षड्यंत्रकारी पश्चाताप में तेरे सामने गिरेगा। कभी तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की झलक देगा। उन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। वह मेरी भाषा है। बेटा, मेरी आवाज को मन के भीतर उतार ले। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे जानना तेरे लिए अनिवार्य है। मेरी शक्ति तेरे भीतर धड़क रही है और इसीलिए जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। मैंने देखा है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिनकी नीयत साफ नहीं थी। उनका उद्देश्य सिर्फ तुझे नीचे गिराना, तेरे सम्मान को तोड़ना और तुझे अपमानित करना था।
ये लोग कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही हैं जो तेरे आसपास रहते हैं, तेरे घर में आते जाते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर तेरे लिए जाल बुनते हैं। उनका चेहरा मीठा है लेकिन मन में जहर है। वे तेरे निर्णय, तेरे धन और तेरे घर की बातें बाहर फैलाते हैं। उनकी चालाकी और दोहरा चेहरा मैं देख रही हूँ। उन्होंने तेरे बारे में अफवाहें फैलाई, यह तक कह डाला कि तू अपनी संपत्ति बेच रहा है, कि तू कर्ज में है। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सब झूठ है। तेरा अस्तित्व किसी भौतिक संपत्ति से नहीं बंधा। तेरे पास तप है, तेरे पास वह ऊर्जा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वे सामने आकर भाई परिवार बनने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, अब समय आ गया है कि तू इन्हें पहचान ले। ये तेरी सफलता से जलते हैं। तेरी मेहनत और तेरे ऊंचे विचार इन्हें खटकते हैं। तुझे गिराने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि तू चमकता है। जैसे दीपक जलता है तो कीड़े उस ओर खींचते हैं। कोई जलने आता है, कोई बुझाने, पर मैं तेरे साथ हूँ। मैं महाकाली हूँ। जो भी तुझे निगलना चाहेगा, मैं उसे भस्म कर दूंगी। मैं जानती हूँ तुझे हंसाया गया, तेरा अपमान हुआ, तेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश हुई। उन्होंने समाज के सामने तेरे शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश किया, पर क्या वे भूल गए कि मेरी दृष्टि सब देखती है? जिसने तेरा अपमान किया है, वही अब मेरी चक्की में पिसेगा। यह चक्की धीमी है लेकिन इतनी महीन पीसती है कि कोई बच नहीं सकता। अब उनके घरों में पहले जैसी शांति नहीं, नींद नहीं, सुख नहीं। जो तूने सहा, अब वही कष्ट वे भोगेंगे। कुछ ने तो तुझे तांत्रिक कर्मों में फंसाने की भी कोशिश की। तेरी तस्वीरों, तेरे नाम, तेरे वस्त्रों पर काला काम किया गया। लेकिन बेटा, जब तेरे सिर पर मेरी छाया है तो कोई तुझे छू नहीं सकता। मैं वह शक्ति हूँ जिससे अंधेरे कांपते हैं। जो जादू तेरे खिलाफ किया गया है, वही अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। उनकी रातें डर से जागेंगी, उनका सुख चैन छिन जाएगा। तू निडर रह, तेरे भीतर मेरी ज्वाला है। तू मेरी संतान है, तू उस तेज का अंश है जो किसी श्राप से, किसी मंत्र से नहीं टूट सकता। हाँ, तुझे तकलीफें मिली, तू अकेला पड़ा, तू टूटा, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ थी। अब समय है तू अपने आसपास के चेहरों को परख। देख किसके शब्द मीठे हैं और इरादे कड़वे। मैं तुझे संकेत दूंगी, रास्ता दिखाऊंगी। ध्यान में बैठ और मेरी साधना कर। फिर देख, हर झूठ सामने आएगा, हर धोखेबाज खुद बेनकाब होगा। मैं चाहती हूँ कि अब तू कमजोर न पड़े, क्योंकि तू अग्नि है जो अंधेरे को भेद सकती है। संयम रख, मौन रख, पर भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे हर विचार, हर सांस में मैं बह रही हूँ। तू कभी नहीं गिरेगा जब तक मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, जो अन्याय तुझ पर हुआ, वह सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं थी। वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करने वाला पल था। किसी ने तेरे विश्वास का व्यापार किया, किसी ने तेरे भोलेपन का लाभ उठाया, किसी ने तुझे झूठे कागजों में फंसाया। पर क्या वे भूल गए कि तेरे पीछे मेरी शक्ति है? उन्होंने सोचा तू भोला है और चुप है, पर वे यह नहीं जानते कि मौन में सबसे बड़ी ज्वाला छिपी होती है। अब न्याय का समय आ गया है। अब वे खुद उसी कीचड़ में गिरेंगे जिसे तेरे लिए तैयार किया था,
यह बदला नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है। जब से उन्होंने तेरे नाम से खेलना शुरू किया, उसी क्षण से उनका नाश तय हो गया। आने वाले 21 दिन साधारण नहीं है। हर दिन एक नया पर्दा उठेगा, हर रात एक नया सच सामने आएगा। लोग खुद चलकर तेरे पास आएंगे और बताएंगे कि किसने क्या किया। तुझे लगेगा कि स्वयं प्रकृति तेरे लिए गवाह ला रही है। तब तुझे समझ आएगा कि ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तू जिसे अपना मानता था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। जिनके लिए तूने त्याग किया वही तेरे खिलाफ साजिश में शामिल हो गए। लेकिन अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी तलवार है। अब तू वही पुराना असहाय इंसान नहीं। तेरे निर्णय अब दृढ़ होंगे, तेरे शब्द अब स्पष्ट होंगे। तू अब न्याय का साधन है। सुन बेटा, न्याय बदले से अलग होता है। बदला दिल को अशांत करता है, न्याय संतुलन लाता है। और ब्रह्मांड का धर्म न्याय है। तू अब उसी धर्म का राही है। इन 21 दिनों में आत्ममंथन कर, अपने घावों को भर और यह ठान ले कि अब कोई तुझे छल न सके। जागरूकता तेरी ढाल होगी, ज्ञान तेरी तलवार। दुनिया में झूठ अक्सर सच से बड़ा दिखता है, लेकिन जब कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है, तब कोई छल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब तू जाग चुका है। अब तू वही दीपक है जो अंधेरे को चीर रहा है। आने वाले समय में तुझे संकेत मिलेंगे। कोई गुप्त सच उजागर होगा, कोई षड्यंत्रकारी पछतावे में तेरे चरणों में गिरेगा, कोई सपना तुझे भविष्य का दृश्य दिखाएगा। उन संकेतों को समझना, उन्हें मेरी भाषा मानना। अब तू अकेला नहीं। तेरे हाथों में बल है, तेरे कदमों में शक्ति है, तेरे सिर पर मेरी छाया है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे अब स्वयं टूटेंगे। जो तुझे झुकाना चाहते थे वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। तू अडिग खड़ा रहेगा। जान ले बेटा, तेरे जैसे लोग दुर्लभ हैं। सत्य के वाहक हमेशा लक्ष्य बनते हैं, क्योंकि वे दूसरों को आईना दिखाते हैं। तुझ पर झूठा प्रचार किया गया, झूठे दस्तावेज बनाए गए, पर क्या वे यह भूल गए कि तू मेरी आंखों में बसता है? जिसने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसने खुद मृत्यु का द्वार खोल लिया। अब वह दृश्य सामने आने वाला है जिसे लोग ईश्वरीय न्याय कहते हैं। तेरे शत्रु तेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों पर गिरेंगे, पर तू उस समय घमंड मत करना, क्योंकि यह मेरा न्याय है। तू केवल मेरा माध्यम है। तू वह दीपक है जिससे मैं प्रकाश फैला रही हूँ। तेरे घर के, समाज के, रिश्तेदारों के या दूर बैठे बड़े चेहरों के षड्यंत्र अब उजागर होंगे। धीरे धीरे उनकी परतें खुलेंगी। उनका छल उन्हें ही निगल जाएगा और तू खड़ा रहेगा, ऊंचा और निडर। याद रख बेटा, अब तू वही पुराना नहीं रहा। अब तू काली का तेज है। अब तू मेरी संतान है, मेरी तलवार है, मेरा अस्त्र है, और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी।